जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताया करिए, अच्छा लगता है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमसे जुड़ते हैं। हम आपको ऐसी चीज़ों के उपाय बताते हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। मैं आज बनाने तो कुछ और जा रही थी, लेकिन ध्यान में कुछ और आ गया, तो वही आपके सामने लेकर आ गई। दूसरा एपिसोड भी बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो दिमाग में आया है उससे बना लेते हैं। क्या आया आज मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में आ जाई मेहंदी। हमने आज तक कभी भी मेहंदी को लेकर कुछ डिस्कशन किया ही नहीं। मेहंदी के ना हमने उपाय बताए और ना ही मेहंदी से जुड़ी कुछ अच्छी जानकारियाँ आपको दी। मेहंदी हाथों में रख जाती है तो सुहाग का प्रतीक हो जाती है, पर क्या आपको पता है मेहंदी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को अपने प्रति खींचने का कार्य करती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कि कभी भी मेहंदी को लगाकर चौराया मत लांघिए, मेहंदी को लगाकर शाम पड़े घर से बाहर ना जाइए। मेहंदी की तासीर वैसे तो बहुत ठंडी होती है, लेकिन मेहंदी गर्म मानी जाती है। मेहंदी को हम जब हाथों पर लगा लेते हैं ना, तो इसके रंग से पता चल जाता है कि आपके जीवन में आपको प्यार कितना मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी सुहागन स्त्री के सीधे हाथ की मेहंदी रच जाती है तो उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है, और उल्टे हाथ की बहुत गहरी रच जाती है तो उसकी सास उससे बहुत प्यार करती है। हाँ, अपनी अपनी सी मान्यताएं हैं और अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ सत्य भी होता है, और इन सत्यों को हमें मानना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। आज मैं आपको एक और बहुत विशेष चीज़ बताती हूँ। मेहंदी अगर आप सही तरीके से सही समय पर प्रयोग करते हैं तो इससे आपका बुध और मंगल दोनों बहुत मजबूत हो जाते हैं। एक लड़की के हाथ पर मेहंदी बहुत काम करती है। आपने अक्सर देखा होगा लड़कियां मेहंदी रचाने के लिए ना जाने क्या क्या प्रयास करती हैं। कभी विक्स लगाएंगी, कभी तेल लगाएंगी, कभी तपाएंगी कि बस किसी तरह मेहंदी रच जाए। रची हुई मेहंदी सच में बहुत प्रभाव देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिसकी शादी ना हो रही हो उसे मेहंदी का ऐसा कौन सा प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके हाथ जल्दी पीले हो जाए? बहुत सारे उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपके सामने जीवन की छोटी छोटी बातें लेकर आ जाती हूँ। आज जब मेहंदी को डिस्कस कर रहे हैं तो हम आज आपसे ज़रूर ये डिस्कशन करेंगे कि जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनके विवाह में बहुत अवरोध आ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। आपको एक पीली कौड़ी लेकर मेहंदी के पेड़ पर टांग देना चाहिए, और ये कार्य आपको गुरुवार के दिन करना चाहिए। इससे आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। अगर आप अपने विवाह को अपने मन पसंद से करना चाहते हैं, यानी कि आप जिसे चाहते हैं आपका विवाह उससे हो जाए, ऐसी आपकी मनोकामना है, तो आपको शुक्रवार के दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर उनके दोनों हाथों पर और दोनों पैरों पर मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। वैसे ये कार्य अगर आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करें तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अक्सर हम ये सोचते हैं, अक्सर हम ये कहते भी हैं कि मेहंदी को लगाने के बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेहंदी लगाने के बाद उसे कहीं भी झाड़ा नहीं जाता, उसे उतारने का भी अपना एक तरीका होता है। उसी तरीके से जब आप मेहंदी के पेड़ पर से पत्ते तोड़ें तो उसका भी एक तरीका होता है। उस पेड़ के ऊपर कच्चे दूध को चढ़ा देना चाहिए, उसके बाद वहाँ से पत्ते तोड़ने चाहिए। वो पत्ते आपके लिए बहुत सकारात्मक कार्य करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा ना कि मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जिसकी खुशबू से भी भूत प्रेत गण पिशाच आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसीलिए मेहंदी का तेल नवविवाहिता के पास या किसी ऐसी स्त्री के पास जो गर्भवती हो उसके पास नहीं रखा जाता। कहते हैं
इससे उसके जीवन को खतरा बन जाता है। हाँ, कहने के लिए ये बहुत अंधविश्वास की बातें हैं, कहने के लिए ये गांव देहात की बहुत अपनी तरीके से उड़ाई गई कथाएं हैं, लेकिन कहीं कहीं इनका बहुत मान्य हो जाता है। कभी कभी ये कथाएं सत्य में बदल जाती हैं, इसलिए ध्यान रखने में क्या जाता है। हम वैसे भी जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रिकॉशंस रखते हैं, तो एक प्रिकॉशन और सही जो आज से हम रखना चालू करेंगे। जिन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है, ऐसे लोगों को मेहंदी के पेड़ पर लाल चंदन से तिलक करना चाहिए और ये कार्य मंगलवार के दिन करिए। आपकी सरकारी नौकरी लगने के बहुत जल्दी योग हो जाएंगे। अक्सर हमने देखा है ना, जब सफ़ेद बाल होने लगते हैं या बालों का रंग जब सफ़ेद होने लगता है तो हम मेहंदी लगा लेते हैं और हमारे बाल हल्के हल्के ब्राउनिश या ब्लैकिश होने लगते हैं। इसी तरीके से ऐसा कहते हैं कि सिर में जब बहुत दर्द हो रहा हो तो मेहंदी लगा लेनी चाहिए, सिर का दर्द दूर हो जाता है। यानी कि मेहंदी लगाने से तीव्र सूर्य की नकारात्मकता भी आपके जीवन को सकारात्मकता दे सकती है। आपके जीवन में भी अगर सूर्य की वजह से कोई तकलीफ है, जैसे कि सूर्य और राहु मिलकर ग्रहण दोष बना रहे हों, सूर्य शनि मिलकर आपके लिए कुल दोष या पितृ दोष बना रहे हों, तो आपको ये उपाय रविवार को ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी सी मेहंदी लीजिए, उसमें चीनी मिला लीजिए और उसके बाद उसे पानी से घोलकर अपने पूरब दिशा में 7 बार छींटे मार दीजिए। ऐसा करने से सूर्य की बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके लिए ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको किसी को अपने वश में करना हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ हमेशा के लिए हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन 7 मेहंदी के पत्ते ले लीजिए, उसके ऊपर 7 इलायची रख लीजिए। उसके बाद आपको 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। आपको इलायची के वो दाने उठा लेने हैं और उस व्यक्ति को खिलाना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। जो आपके पास मेहंदी के पत्ते बच जाएंगे, उन्हें आपको कपूर के साथ जला देना है और ये कार्य आपको संध्या के वक्त करना है। अगर आप अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा आप आकर्षित रहें, लोग आपकी तरफ खिंचें, लोग आपसे बहुत प्रेम करें, तो आपको क्या करना चाहिए? मेहंदी के आपको पत्ते को पीस लेना चाहिए और उससे आपको मेहंदी का बुरादा तैयार करना चाहिए, जिसे हम पीसी हुई मेहंदी भी कहते हैं। 7 लौंग लेनी चाहिए। अपने उल्टे हाथ में आपको लौंग रखकर उसे बंद कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको एम ह्रीम क्लीम श्रीम चामुंडा विच्छे इस मंत्र का 5 बार जाप करना चाहिए। मेहंदी में आपको लौंग मिला लेनी चाहिए और ऐसा आपको 7 बार करना है। मतलब एक लौंग हाथ में रखेंगे, फिर 5 बार मंत्र का जाप करेंगे, मेहंदी पर रख देंगे, फिर दूसरी लौंग लेंगे, फिर जाप करेंगे, फिर रख देंगे। इसके बाद आपको 6 लौंग मेहंदी के साथ पीले रंग के कपड़े में बांधकर चौराहे पर छोड़ देनी चाहिए और एक जो लौंग आपके पास बच जाती है उसे भोजपत्र के अंदर लपेटकर ताबीज़ बनाकर अपने गले में बांध लेना चाहिए। आपका आकर्षण हमेशा बना रहेगा और आपके जीवन से कष्ट हमेशा ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, किसी किसी चीज़ में आपकी याददाश्त आपको बहुत परेशान करती है या आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर मेहंदी के पत्ते ज़रूर चढ़ाने चाहिए। देखा, मेहंदी केवल हाथों में रचाने वाली चीज़ नहीं है, मेहंदी के बहुत सारे प्रयोग हैं। ज़रूर करिएगा, लेकिन इनकी जो सावधानियां हैं वो भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से
अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।